किसी भी क्षेत्र में आपकी रुचि वहां आपकी उपस्थिति दर्ज कराती है और उसमें बड़ा आनंद आता है। और अगर रुचि नहीं होती तो अनमनी मन से आप वहां पर शारीरिक रूप से होते हो, लेकिन वहां आपका चित्त नहीं लगता और उसमें आपको आनंद नहीं आता। कई चीजें देखते हैं ऐसे जो जिसमें हमारी रुचि नहीं होती, ऐसा लगता है बड़ा कठिन काम, लेकिन जो करता है उससे पूछिए, उसको जटिल लगता है। बड़ी तल्लीनता से उसमें अपने आप को रमाता है, उसको बड़ा आनंद आता है। परमार्थ का मसला भी ऐसा है। अगर आपकी परमार्थ में रुचि है तो आप वहां पर अपना प्रेजेंस देते हो और आपको आनंद आता है। और अगर आपकी रुचि नहीं है, अनमनी मन से कोई भी आकर के बैठ बदल जाए, लेकिन उसको आनंद नहीं आता। अब बात है रुचि कैसे बनी।
कहीं पर भी कोई किसी भी चीज से जुड़ता है, जहां उसको उस चीज से अपना फायदा मिलता है, तो वहां हमारी रुचि होती है। जहां किसी को लगता है मेरा कोई फायदा तो है नहीं, वहां रुचि नहीं बनती, अनमना सा रहता है। अब विचारना ये चाहिए कि परमार्थ से ज्यादा बड़ा फायदा किसी भी मनुष्य का और कहीं पर क्या हो सकता है। एक यही तो क्षेत्र है जिसमें अपना फायदा है, यानी स्वर्ग यानी आत्मा। और कोई जितने भी क्षेत्र है, कोई वहां पर या तो परिवार को फायदा होता है, शरीर को फायदा होता है, मन को फायदा होता है, और उसके लिए अपन जूझते हैं, परिश्रम करते हैं, खपते हैं, मरते हैं। परमार्थ में जितने भी अपने आप की तवज्जो को वहां पर जोड़ते हैं रुचि के साथ, उससे जो भी पाते हैं अपने लिए पाते हैं। और ये चीज जो भी हासिल होती है ये हमेशा टिकाऊ होती है। यानी जितने भी अनुभूतियां मिल रही संलग्नता के साथ, वो हमको आगे और प्रेरित करते हैं। और जितना कुछ हासिल हो जाता है, अगला स्टेप उसके बाद का चलता है। चाहे वो मसला सेवा का हो, जिनको सेवा में मान लो रुचि नहीं होती, कटते रहते हैं, दूर भटकते रहते हैं। जिनकी सेवा में रुचि होती है वो तलाशते रहते हैं मौका कि कहीं मिले तो मैं अपने आप को जोड़ूं। आज महाराज की बातों के ऊपर अपन विश्वास करना ही चाहिए। तो दिया हुआ है मालिक की तरफ से कि सेवा सम न्यामत नहीं जब, इससे बढ़कर के दूसरी कोई न्यामत नहीं। अब उस चीज की समझ, इसके जरिए से मेरे को कुछ फल मिलेगा, अपने आप रुचि सेवा के निमित्त होगी, हम सेवा तलाश करेंगे, अपने आप को जोड़ेंगे। ऐसी जब सुमिरन के प्रति सजगता हो कि सुमिरन से क्या फायदा हो, तो हम अपने आप जो भी वक्त निकलता है, चाहे पल दो पल का निकले, चाहे घंटा आधा घंटा का निकले, उसको हम अपने काम में लेना शुरू करते हैं। यानी उसको ऐसे फिजूल बैठ करके किसी भी चीज में जाया नहीं करते, बल्कि नाम के आधार में अपने आप को जोड़ते हैं और अपने लिए कुछ हासिल करते हैं। ऐसी सत्संग का है, यों तलाश करते रहते हैं कि किसी तरीके से समागम मिले, तो सत्संग मिले, तो सेवा मिले, दर्शन मिले। आज ये चीजें होती हैं जो अपने लिए सुर्त यानी आत्मा के लिए हितकर होती है। और जो अनबने से रहते हैं, जिनको इसके महत्व की कल्पना तक नहीं होती, वो दूर 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 छिटकते रहते हैं, भटकते रहते हैं। चाहे करीब से करीब होती तो भी आदमी उससे अपना मुंह मोड़ता रहता है। यानी सीधी सी बात कि जब तक फल के प्रति आपकी जानकारी, वाकिफता नहीं होती, इससे मेरा क्या भला है, क्या फायदा है, मुझको क्या मिलता है, तब तक आप कहीं ना कहीं दूर होते हो। और जहां आपको समझ आ जाती है, उसके बाद अपने आप अंतर से जुड़ते हो और वहां आपको आनंद आता है। इसी तरीके से जो संत मत रहा है में मालिक की प्रेम की महिमा का ही, आप मालिक का प्रेम रंग अंतर समाते हो। मालिक का निर्मल प्रेम जिस भी हृदय में समा जाता है, उसके अंतर की निर्मलता यानी सफाई अपने आप मालिक के प्रेम के जरिए से होती चली जाती है। जिनके हृदय में मालिक का प्रेम ही संचरित नहीं होता, वो कहीं न कहीं किसी न किसी विकार के साथ जुड़ते हुए मन को
मलिन करते रहे, मैला करते रहे। सबसे ताज्जुब की बात, आज जिसके हृदय में मालिक का प्रेम फूटता है, यानी अपने आप को मालिक का प्रेमी मानता है, उसके पास फुर्सत कैसे हो सकती है किसी और काम में अपने आप को शरीक करने की। ये कोई दुनिया का नश्वर प्रेम नहीं कि पल भर की पूर्ति के बाद में तृप्त हो गए, अपने आप को अलग अलग कर। ये परमपिता रायस्वामी दयाल का निर्मल प्रेम होता है, जिसमें ऐसा महसूस होना चाहिए, इसमें जितना अपने आप को रमाया जाए, यूं को डुबकी लगाई जाए और उतना आप हासिल कर सकते। और ये मालिक का प्रेम ऐसा होता है कि इसकी कोई था नहीं होती, यानी ताज जिंदगी आप उसमें रमते चलो, फिर भी आप उसको और अधिक और अधिक और अधिक हासिल करते चले जाते। ऐसे में कोई भी मालिक का जो प्रेम होता है, उसको किसी दूसरे अंग में बरतने की सोच ही नहीं, फुर्सत नहीं होती कि मैं अपने आप को किसी और चीज से कोई हूं। अब देखने का ये मुद्दा है कि हम जो भी मालिक के प्रेम में अपने आप को बोलते हैं, मानते हैं, हम अपनी दशा क्या पाते हैं। मालिक के प्रेम में समाने की जगह कहीं हम और बातों में तो नहीं उलझ रहे होते। अगर और बातों में उलझ रहे हैं तो सीधे शब्दों में कहना चाहिए कि मालिक के प्रेम की महिमा हमारे चित्त में समाई हुई नहीं है। इसलिए हम मालिक के प्रेम में अपने आप को डुबाने की जगह और चीजों में मशगूल करके मालिक के प्रेम रंग को फीका करते रहते हैं, जो कि सत्संग के वातावरण के हिसाब से तो कतई भी सही नहीं ठहराया जा सकता। मालिक का प्रेम तो ऐसा होता है कि जिसके हृदय में आ गया उसके भाव अपने आप साफ होते चले जाते। मान लो मैं बहुत खोटा इंसान, और मान लो आप मालिक के प्रेम, फिर भी आपको मेरे में कहीं खोट नहीं दिखी, बल्कि कुछ जितना कुछ भी दर्शेगा मालिक की सोच के साथ जुड़ा कि ये मालिक का बंदा है, इसमें भी मालिक का वास, और अपने आप आपकी रूहानियत के हिसाब से आपकी सोच उसके प्रति कि हम आपस में भाई, आपस में जोड़ने का प्रयत्न करता है। यानी उसकी दृष्टि, दोस्त दृष्टि अपने आप से दूर। प्रेमी का मतलब ये होता है। मालिक का प्रेम जहां समा गया वहां पर और कोई चीज ठहरने की गुंजाइश ही नहीं होती, क्योंकि उससे बढ़ करके दूसरी चीज होती कहां है जो ठहरे। इसलिए जिसके हृदय का मालिक के प्रेम से कनेक्शन बन जाता है, लगाव बन जाता है, उसके हृदय से अपने आप कुटिलता या जो भी अंतर की खोट अपने आप निकल बाहर होती चली जाती है। और उसकी चांद यानी मालिक के प्रेमी की चांद यही होती है कि भरपूर जितना आपको मालिक के प्रेम रंग में रचाया जा सके, बसाया जा सके, ठहराया जा सके, अपने आप को उसी माहौल में रख, जो कि हम सत्संगी भाई बहनों को अपने माहौल के साथ जोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि यही एक माहौल ऐसा है जहां हम मालिक की अनुभूति पा सकते हैं, हर वक्त हर पल अपने अंग से। और जिसके हृदय में कहीं कुछ और आता रहता है, विरोध कह दो, विकार कह दो, वहां मालिक का प्रेम अपने आप नदारा होता चला जाता है। वो फिर झूठा स्वांग दिखाता है वक्त पर, ओह क्या कहना, हम इतने प्रेमी, और जहां थोड़े दूसरे पल में देखो तो निचली सतह पर अपने आप को खड़ा पाता है। और ये स्थिति जो बनती है, ये परमार्थ के हिसाब से, संत मत राय के हिसाब से बिल्कुल भी जायज नहीं।
इसलिए हम जो भी मालिक के अपने आप को प्रेमी मानते हैं और शायद सभी मानते हैं, तो विचार जरूर करना चाहिए कि मेरा विकारों से, कुटिलता से मेरा क्या सलूक है और मुझे उनसे अपने आप को सेवा में रत हो तो मालिक की सेवा समझकर, सुमिरन में रत हो मालिक के नाम के आधार में कि मैं मालिक की शरण हूं। ऐसी सत्संग में आटिको तो सत्संग के माहौल के साथ से मालिक, यानी हमारी सोच में पूरी दुनिया के अंदर में सिवाय मालिक हमें और कुछ समझ आना नहीं चाहिए अगर प्रेमी मानते हैं। और जहां प्रेम का आसपास में जिनका ही नहीं होता, वहां पर सत्संग के माहौल में बैठो, सेवा के माहौल में बैठो, हम विकारी अंग के साथ जुड़े होते, दोष दृष्टि के साथ में हमें हर चीज बुरी बुरी दिखती है और ये परमार्थ के माहौल के हिसाब से एकदम कुछ नहीं। हम मालिक के दर आते हैं अपनी निर्मलता हासिल करने, सफाई करने। प्रयत्न ये होना चाहिए कि खोट है माना, लेकिन यहां आकर के वो खोट जितनी जल्द हमारे से अपने आप से दूर हो सके परे करें, ताकि अंतर से निर्मल प्रेम मालिक का स्रोत के रूप में फूटे और हमारे लिए हित करे, यानी हमारी सुर्त यानी आत्मा तृप्त और खाए मालिक की प्रेम संचार से। गुरु मुख प्यारे ओ मंगल उठाई, गुरु मुख प्यारे ओ मंगल उठाई, सतगुरु करुण मनाई, सतगुरु करुण मनाई, प्रीत से प्रीत से
चित गुणवत चित शरण में राम नाम शरण में राम प्रसन्न सतगुरु दया प्रसन्न सतगुरु दया दान मोहि किया नियाला दान मोहि किया नियाला नाम की दुर्गम पाई नाम की दुर्गम पाई दिवस सुरत दिवस सुरत अगम के पार निशाना अगम के पार निशाना स्वामी पद दया अब दया
राधा स्वामी मंगल के मंगल के आगे
तुम्हारे नित नित मैं गुण गाऊं तुम्हारे धन 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 राधा स्वामी प्यारे धन 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 राधा स्वामी प्यारे लोक प्यारे ओ मंगल उठारी लोक प्यारे ओ मंगल उठारी सती बोलो सती बोलो वैसे भी मनुष्य में मालिक ने जो बुद्धि दी और हम सब बुद्धिमान हैं, इसमें कहीं बुद्धिमान की समझ देखो कई जगह जहां हम अपने आप को देखते हैं कि हमारे नहीं होते, थोड़ा सा जरा सा जैसे आज पहनावा ही है, हम अपने घर में रहते हैं तो कैसा पहनावा पहनते हैं, आज कहीं अपने काम में जाते हैं तो कैसा पहनावा पहनते हैं, पार्टी फंक्शन कहीं जाना हो तो कैसा पहनावा पहनते हैं, समझ है ना? यानी अपनी बुद्धि को अपनी दुरुस्त तरीके से काम में लेते, ऐसे ही थोड़ा सा विचार करो। जैसे मान लो अपना जो पास्ट है, अब अतीत, उस वक्त की जो भी हमारी परिस्थिति थी, उस परिस्थिति में कैसे रहते थे, आज वर्तमान हमारी जो परिस्थिति, हमने अपने आप में चेंजेस लिया या नहीं? उसी परिस्थिति जो पहले रहते थे वही हमारा सलीका आज क्यों नहीं है? आज कुछ हमारे पास मालिक ने माया का सामान बख्शा है, हम उसको अपने काम में लेते हैं, समझ रहे? ये समझ कि आज मालिक ने परमार्थ के साथ में हमको एक यौन दिया है, हमारी सोच समझ बर्ताव रहने किस अनुसार होनी चाहिए, ये सलीका हमको आना चाहिए, यानी हमें उसके ऊपर खरा उतरना चाहिए। हम पहले की तरह तो नहीं रह सकते कि मान लो पहले मुझको अच्छी तरह याद है कि हम 3 ड्रेस हुआ करती थी, जो रोज पहनने के लिए कहीं बाहर जाते थे उस दिन पहन होती। आज हम उस तरीके से तो नहीं रहते ना। आज अगर मालिक ने दे रखा है तो हम अपने आप को हमेशा परफेक्ट ही रखते हैं। ऐसे जब मालिक ने अपने संग का गुण दे दिया तो हमको सलीके से क्यों नहीं रहना चाहिए? मैला कुचैला बना करके अपने आप को क्यों रखना चाहिए? यानी विकारियों में अपने आप को बर्ताव क्यों करना चाहिए? हर जगह हम समझ दिखा रहे हैं, लेकिन परमार्थ के साथ जुड़ करके हम अपनी समझ को दुरुस्त क्यों नहीं करते? क्या ये बात समझ में आनी चाहिए? आज मान लो सांसारिकता के साथ में हमने जो भी सुधार किया अपने भले के लिए, सुंदरता के लिए, सच्चरित्रता के लिए,
कि हमारा एक सोसाइटी सर्कल जिसमें मैं सभ्य दिखूं, यही तो मकसद। तो क्या परमार्थ की जो मालिक समझ दे रहा है और उसके लिए मालिक ने हर व्यवस्था, हर संजोग हमको दिया है, तो हमको क्या परमार्थ के सलीके में अपने आप को खड़ा बना करके, उतार करके उस अनुरूप अपने आप को नहीं रखना चाहिए कि जहां हमें हर वक्त मालिक का प्रेम दिखे, कि मुझको देख करके कोई भी बोले हाँ हाई सोसाइटी का लगता है, पहनावा देख के बोलते हैं लोग, रहन सहन देख के बोलते हैं लोग, चाल चलन देख के बोलते हैं लोग। ऐसे कोई भी हमको सत्संग के माहौल से जुड़ा देख करके कहीं कहे तो सही, क्या ये सत्संग ही दिखता है? बड़े सद्विचार है इसके, कितना सुंदर सलीका है इसका बात करने का, व्यवहार करने का, कितनी दया भाव है। यानी अपने आप को हमारे रहन सहन के जरिए समझ हमें दर्शाने के लिए जो मालिक दे रहा है उस ढंग में हमको जीने का सलीका आना चाहिए। मालिक का संग मिलता है, मालिक का प्रेम मिलता है, किस लिए? कि हम अपनी जीवन शैली को सुधारें, सांसारिकता की जगह परमार्थी स्वभाव में हमारे ढलते चले जाए और वो हमारे अपने ही फायदे का। जैसे बात हुई कि हमको जब अपना फायदा दिखेगा तो हम उसमें अपने आप को जोड़, तो जो हमको परमार्थी सूझबूझ मिलती है तो निश्चित तौर से हमें उसमें अपना फायदा दिखना चाहिए। अपने आप हमारा स्वभाव के लिए, बर्ताव के लिए उस अनुरूप बनता चला जाए। जैसे सोचो जरा सा, बात बात में मान लो हम गलत शब्द इस्तेमाल करते, दुनिया के ढंग में थे हमारा स्वभाव, मालिक की दया से आज हमको सत्संग का माहौल मिल रहा है और हमें समझ आती है सत्संग के द्वारा कि ये जो गलत तरीके के मेरे शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं इसमें मेरे साथ कर्म का भाग लगता है, मेरा अपना नुकसान। और जो भी समझदार इंसान अपने भले के लिए अपना सुधार करेगा, यानी गलत शब्दों का इस्तेमाल उसका बंद हो जाएगा, अपने आप मीठे बोल निकलेगा। और जहां हमारे यूं कहो उद्गार सही हो जाए, बोलचाल का तरीका सही हो जाए, कोई भी देख करके हमें कहेगा बड़ा अच्छा इंसान, सत्संगी दिखता है, कितने अच्छे इसकी सोच है, विचार है, बोलने का तरीका कितना अच्छा। हम दूसरों की वाहवाही लूटने के लिए अपने भले के कि वो तरीका मेरा गलत था जिससे मेरे ऊपर कर्म लगती थी, और ये परिवर्तन मैं अपने कि इसमें मेरा भला है, कर्मों से छुटकारा मेरे स्वभाव में आ जाना चाहिए। ऐसे हर चीज में आप अपना हित देखोगे, जो कि होता है सत्संग में बताया जाता है उसको हमारा स्वभाव बन जाना चाहिए, अपनी आदत में वो शुमार हो जाना चाहिए, यानी हमारा वो सलीका हो जाना चाहिए। आज सोचो, जैसे सोने का, उठने का, ध्यान का, भजन का, सत्संग का, सुमिरन का, जो भी हम लोगों को बताया जाता है फायदे के लिए ना, कि अगर वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया, सोना उठना हमारा सही हो गया, सुमिरन, सत्संग, ध्यान, भजन हमारे जीने का साधन बन गया, फायदा किसका? खुद का। जिस दिन ये बात समझ में आ जाए, ठोकना थोड़ी पड़ेगा, अपना भला है मैं अपने लिए करता हूं, और आदमी अपने आप उस चरित्र में डलता चला जाता। सत्संगी का यही स्वरूप है। आज आप सुबह सुबह क्यों निकलते हो काम धंधे को? जरूरत आपको महसूस हो घर गृहस्थी गाड़ी चलाने की। ऐसे हमको परमात्मा में अपने आप को क्यों जोड़ना,
अपने भले के लिए, जरूरत है मेरी वो जिंदगी को उत्थान की तरफ ले जाने के लिए, मालिक से मिलाने के लिए। और इसमें धकेल धकेल के थोड़ी भेजा जाता है कि जाओ काम पे, जाओ काम पे। ऐसी धकेल धकेल के थोड़ी बोला जाएगा कि ध्यान में बैठो, कि सत्संग में जाओ, कि सेवा में जुटो। अपना भला है मेरा अपना, अपने आप मेरे कदम उस तरफ बढ़ेंगे। तो उसको अपना समझ में आएगा कि यही मेरे हित की बात है। ऐसी हर जगह में, चाहे वो झूठ सच की बात हो, आज आपस में व्यवहार की बात हो, सीधी सी बात, जैसे पीछे भी अभी थोड़ी देर पहले बात कि जो भी मालिक का प्रेम, उसके पास दूसरे वक्त के लिए फुर्सत है, दूसरे काम और फिजूल की बातों में उलझे। मालिक के साथ में अपने प्रेम रंग में रंगते चलो, उसी में अपने आप को टिकाते चलो, वहीं ठहरते चलो, वहीं रंगते चलो। ये हमारा क्षेत्र बन जाना चाहिए। जिसने समझ अपनी सुधार ली, धार ली, अपना भला साध लिया, अपने आप उसका परमार्थ तरक्की लेता रहता है और वो मालिक का निष्प्यार दादा। बार बार
Amen.